गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत के आर्थिक विकास में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज में भी कृषि के बारे में पढ़े थे। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़े थे। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं में कुछ विशेषताओं की चर्चा जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था। आज जो है जो दो तीन मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। पहला हम लोगों ने आत्मनिर्भरता के बारे में पढ़ा था। आत्मनिर्भरता, दूसरा खाद्यान्न, पहला जो है भारतीय कृषि की जो प्रमुख विशेषता थी, अधिकांश आजीविका का मुख्य साधन कृषि। अधिकांश आजीविका का मुख्य साधन कृषि। पहला वाली जो विशेषता थी, अधिकांश आजीविका का मुख्य साधन कृषि या अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि। दूसरी जो विशेषता है, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, यानी खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता के बारे में पढ़ा था। तीसरा छोटी जोत के बारे में। छोटी जोत। चौथा जो पढ़ा था, उत्पादन की परंपरागत तकनीक। उत्पादन की परंपरागत तकनीक। पांचवा था निम्न कृषि उत्पादकता। निम्न कृषि उत्पादकता। छठवां था मानसून पर निर्भरता। इतना हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यानी कृषि जो है अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 80% लोग जो है कृषि क्षेत्रों के ऊपर निर्भर हैं, या कृषि श्रमिक के रूप में है, मजदूर के रूप में है, किसान के रूप में है। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता के बारे में, यानी खाद्यान्न फसलों का प्रमुखता से उत्पादन किया जाता है, व्यापारिक फसलों का कम उत्पादन किया जाता है। छोटी जोत, भारत में जो कृषि जोत है काफ़ी छोटी है, जबकि विकसित देशों में काफ़ी बड़ी है। उत्पादन की परंपरागत तकनीक, यानी जो कृषि उत्पादन के लिए जो तकनीक प्रयोग की जाती है वो पुरानी है, जैसे हल, बैल, खुरपी, हाशिया। उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी का आज भी जो है बड़े पैमाने पर भारत में प्रयोग नहीं होता है। निम्न कृषि उत्पादकता, भारत में प्रति हेक्टेयर जो कृषि उत्पादन है, गेहूं के बारे में एग्जाम्पल दिया गया था और दूसरे देशों के बारे में एग्जाम्पल दिया गया था, तो भारत में काफ़ी कम है, जबकि विकसित देशों में ज़्यादा है। मानसून पर निर्भरता, यानी कि सिर्फ 40% भूभाग पर ही जो है सिंचाई के साधन उपलब्ध है, बाकी शेष जो 60% भाग है मानसून के ऊपर निर्भर है। यदि मानसून अच्छा हुआ तो कृषि का उत्पादन अच्छा होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसके बाद जो पढ़ना है, रोजगार का अभाव।
सातवां जो पॉइंट है, रोजगार का अभाव। यानी जो भारतीय कृषि की विशेषता है, इसमें रोजगार का अभाव होता है 150 दिन से लेकर के 270 दिन तक ही लोगों को काम मिलता है कृषि क्षेत्रों में, बाकी समय में वह बेकार रहते हैं। यदि 150 में 30 का भाग दिया जाए तो 5 महीने, यानी 5 महीने हो गया, और ये 7 महीने ही लोगों को, यानी मिनिमम जो है 150 दिन और मैक्सिमम जो है 270 दिन तक कृषि क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी दिन बेकार पड़े रहते हैं। तो रोजगार का अभाव जो है कृषि क्षेत्रों में होता है, क्योंकि भारत में कृषि जो है व्यवसाय नहीं है। भारत में जो कृषि है वो व्यवसाय नहीं है, इसलिए रोजगार का अभाव पाया जाता है। अगली विशेषता है श्रम की प्रधानता। श्रम की प्रधानता, भारतीय कृषि की ये विशेषता है, श्रम की प्रधानता। आप पढ़े हैं इसके पहले कि भारतीय कृषि जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ज़्यादातर लोग खेतों के ऊपर निर्भर है, अर्थात खेतों में काम करते हैं, भले ही उनकी उत्पादकता जीरो है। तो चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो कृषि क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रोजगार, यानी ज़्यादा लोग जो है काम में लगे हुए हैं। उनकी जो उत्पादकता है वो काफ़ी कम है। पूंजी के अनुपात में श्रम की प्रधानता है। इसका अर्थ है कि भारतीय कृषि श्रम प्रधान है। इसका कारण है खेतों का छोटा होना, जिससे जो है लोगों को कम रोजगार प्राप्त होता है। जिससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और वह पूंजीगत साधनों और कृषि उपकरणों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते। अगली जो विशेषता है, राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत। राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत। यदि 1951 का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 59% देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान होता था 1951 के समय में। लेकिन यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 18% देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। यानी धीरे धीरे कृषि का योगदान देश के राष्ट्रीय आय में कम हुआ है। तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि जिस देश में या जिस देश का राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान अधिक होगा वह देश गरीब होगा। तो 1951 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 59% था। तो इससे प्रदर्शित होता है कि जो देश का आर्थिक विकास है वो ज़्यादा नहीं है, यानी कम है। अब धीरे धीरे राष्ट्रीय आय में इसकी हिस्सेदारी कम हो गई है, तो इससे कुछ देश का विकास हुआ है। तो आज़ादी के बाद देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर जो है विकास ही हुआ है। तो ये है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि का क्या महत्व है। भारतीय कृषि का महत्व।
भारतीय कृषि का महत्व। Importance of Indian agriculture। Important इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांश जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर 2011 का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 68.8% जो लोग गांव में रहते हैं उनकी मुख्य आजीविका जो है वो कृषि है। तो जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग धंधा ही नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी भी है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में देखा जाए तो यह सिर्फ अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधा ही नहीं बल्कि ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। इसके बिना देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी तो उसमें कृषि को विशेष प्राथमिकता दिया गया था। उस समय जब योजना आयोग बना तो उसमें कृषि को विशेष प्राथमिकता दी गई। उस समय की बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कृषि को जो है सर्वाधिक महत्व देने की आवश्यकता है। यदि कृषि असफल रही तो सरकार एवं राष्ट्र दोनों असफल होगा। यानी कि कृषि असफल हुई कृषि असफल हुई तो राष्ट्र और सरकार एवं राष्ट्र दोनों असफल होगा। दोनों असफल होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्व है। पहला महत्व में देखा जाए तो कृषि में सर्वाधिक रोजगार। कृषि में सर्वाधिक रोजगार। वर्तमान समय में आप देखे होंगे कि चाहे सेवा क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, सारे का ग्रोथ जो है माइनस में है। भारत का विकास दर ही -39 है, लगभग 40% है। फिर भी उसमें कृषि का जो विकास दर है लगभग 4.5% है। तो कृषि क्षेत्रों में यानी भारतीय कृषि का यदि महत्व देखा जाए तो कृषि में जो है सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है, क्योंकि 52.1% जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या के रूप में है। कृषि व्यवसाय में करोड़ों लोग लगे हुए हैं जो कृषि संबंधी
क्रियाओं में योगदान देते हैं। यानी कि देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है। यानी लगभग 52% लोगों को काम जो है कृषि क्षेत्रों में मिला हुआ है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत। राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत। दूसरा महत्व देखा जाए तो राष्ट्रीय देश में कृषि का जो है बहुत महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय आय में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्तमान समय में लगभग 18% देश के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। उद्योगों का आधार, जो तीसरा महत्व है, उद्योगों का आधार। यानी जो कृषि है बहुत सारे उद्योगों का बेस है, उसके बिना उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सकता। जैसे सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, चीनी, चाय, कॉफी, ये उद्योग है, उनका मुख्य जो है आधार जो है ये कृषि ही है। चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, चाय उद्योग हो, कॉफी उद्योग हो, रबड़ हो, वनस्पति घी हो। इनका जो मुख्य आधार है ये क्या है? कृषि ही है। कृषि से ही चाय, कॉफी, रबड़, वनस्पति घी, सूती वस्त्र, चीनी का जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। चौथा है विदेशी व्यापार में महत्व। विदेशी व्यापार में महत्व। कृषि का देश के विदेशी व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कुल निर्यात का 12.3% निर्यात जो है कृषि पदार्थ का है। 12.3% जो निर्यात है कृषि पदार्थों का है। यानी विदेशी व्यापार में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कृषि का विदेशी व्यापार में जो निर्यात है लगभग 12.3% है। कृषि से संबंधित कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योग का विकास कृषि क्षेत्र से ही किया जाता है। खाद्यान्नों की आपूर्ति या खाद्यान्नों की पूर्ति। पांचवा है खाद्यान्नों की पूर्ति। खाद्यान्नों की पूर्ति। खाद्यान्नों की पूर्ति। वर्तमान में खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है लगभग 100% जो है भारतीय कृषि पर आधारित है। भारतीय कृषि द्वारा उत्पादन किया जाता है। भारतीय कृषि सिर्फ घरेलू खाद्यान्न की ही मांग को पूरा नहीं करता है, घरेलू मांग को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि विदेशों में भी खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर भारत से निर्यात किया जाता है। तो कृषि क्षेत्रों का खाद्यान्नों में विशेष पूर्ति है। यानी कि खाद्यान्नों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला देश है और सिर्फ अपने देश के घरेलू क्षेत्र में या अपने देश के ही लोगों के लिए पेट भरने के लिए ही नहीं पूरा है, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी पेट भरने के लिए निर्यात किया जाता है। यानी दूसरे देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात किया जाता है। यानी अपने देश के
लोगों के लिए तो पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडार है ही, लेकिन विदेशों में भी बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है। अगला है भूमि का सर्वाधिक उपयोग कृषि के लिए। भूमि का जो सर्वाधिक उपयोग है वो कृषि के लिए किया जाता है। यदि देखा जाए वर्तमान में 32.87 लाख हेक्टेयर 32.87 लाख हेक्टेयर भारत का पूरे भूभाग का क्षेत्रफल है। इसमें से 14.10 लाख हेक्टेयर पर भारत में खेती की जाती है। यानी कुल भूमि का यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 42% भूभाग पर जो है कृषि भारत में की जाती है। यानी कि भारत का जो सर्वाधिक उपयोग है वो कृषि क्षेत्रों के लिए किया जाता है। पूरे जो भारत का क्षेत्रफल है 32.87 लाख हेक्टेयर, उस क्षेत्रफल का लगभग 14.10 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाती है, जो पूरे भूभाग का लगभग 46% भाग आता है। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है। राजस्व में योगदान। छठवां है राजस्व में योगदान। देश के राष्ट्रीय आय में कृषि का लगभग 18% योगदान है, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे वर्तमान समय में कोरोना महामारी और इसके पहले जीएसटी, नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हुई, लेकिन फिर भी जो 3 महीने का जो त्रैमासिक रिपोर्ट आई है उसमें कृषि का जो विकास दर था लगभग 4.5% के बीच में था। तो राजस्व में कृषि का बड़ा योगदान है। देश के राष्ट्रीय आय में लगभग 18% जो है कृषि का योगदान। पशुओं का चारा। पशुओं के लिए चारा जो है पर्याप्त मात्रा में मिलती है। भारत में जो पशु है, पशुओं की जो कुल संख्या है 512.05 मिलियन, ये 2012 का आंकड़ा है। भारत में जो पशुओं की जो संख्या है ये 512.05 मिलियन है। ये 2012 के आंकड़ा के अनुसार है। इनको चारा जो है कृषि से ही प्राप्त होता है। इनको जो चारा है ये कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके बाद 8 साल हो गए, इस 2020 जो चल रहा है, तो इसमें पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई होगी, लेकिन इतने बड़े भारत में चारागाह है जो इतने बड़े पैमाने पर पशुओं के लिए चारा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व। भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। भारत का विश्व उत्पादन में चाय, काजू, दूध, मूंगफली
उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ तक कि सुपारी, काली मिर्च, नारियल, सुपारी, काली मिर्च, नारियल के उत्पादन में भी भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसलिए भारतीय कृषि का बहुत महत्व है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय कृषि के बारे में और भारत में कृषि उत्पादकता, कृषि के निम्न उत्पादन के क्या कारण है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद।